वंदे मातरम साथियों, आज बात करेंगे HLO जो ऐप है, ट्रेनिंग ऐप है, उसके बारे में। सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये ऐप कैसे आपको डाउनलोड करना है और किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ प्ले स्टोर में जाकर के सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च पे आपको टाइप करना है HLO ट्रेनिंग ऐप। यहाँ से जैसे HLO ट्रेनिंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ दो तरह के ऐप आएंगे, एक तो ट्रेनिंग ऐप है और एक दूसरा जो ऐप है वो मेन काम के लिए है, लेकिन फिलहाल आपको ट्रेनिंग ऐप है वही काम में लेना है। तो HLO आपको लिखना है, यहाँ से जैसे HLO ट्रेनिंग, यहाँ से जैसे HLO ट्रेनिंग है। अब ये ऐप है, अब जैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको सीधा आपको ओपन करना है। अब ओपन करते समय आपके इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो पहला काम तो ये है कि जब आपके चार्ज अधिकारी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो देंगे, खास करके पहले ट्रेनिंग पर्पज के लिए भी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे, उसी से आपको ओपन करना है और उसी समय आपको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, किसी भी तरीके के लिंक वगैरह या APK फाइल से डाउनलोड नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आप जैसे लॉगिन करेंगे पहले आपको अपना आईडी एंटर करने के लिए कहेगा, कैप्चा भरेंगे, आपके OTP आएगा, कंफर्मेशन होगा। उसके बाद में आपको पासवर्ड एंटर करने पड़ेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको वापस कंफर्म करेगा और उसके बाद में आपको एक पिन जनरेट करना पड़ेगा 4 अंकों का, ताकि आपको बार बार पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़े। और पासवर्ड भी आपको चेंज करने के लिए कहेगा, जो डिफॉल्ट पासवर्ड आए उसको आपको चेंज करना है। पासवर्ड चेंज हो जाएंगे, उसके बाद में आप जो पिन है वो आप जनरेट कर लेंगे, 4 अंकों का जो भी पिन है वो। अब उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे, जैसे यहाँ से मैं पिन एंटर करके लॉगिन करके बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये काम आपको तभी करना है जब आपके चार्ज अधिकारी आपको HLB आवंटित कर दे। यहाँ भी आपके जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको HLB यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक भी आपको ध्यान रखना है। तो HLB आपको अलॉट होगी तो आपको यहाँ नाम शो हो जाएगा, HLB की सीरियल नंबर शो हो जाएंगे, किस क्षेत्र में अलॉट हुई है। ये ट्रेनिंग पर्पज से होगी तो किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, ये जरूर ध्यान रखें। अब इंटरनेट की बात करें तो कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो जैसे आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ से जैसे 3 डॉट्स पे जाएंगे नेविगेशन बार पे, तो मैं आपको कुछ और भी डिटेल्स बता दूंगा। तो यहाँ आपके अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहली बात तो जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसके आईडी पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे, उस समय आपको नेट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में जब आप फील्ड में काम करेंगे तो जब आप काम करेंगे जो भी एंट्री है वो सेव करते जाएंगे, तब इंटरनेट चलेगा, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप वापस डाटा सिंक करेंगे और डाटा रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से जैसे डाटा रिफ्रेश करेंगे तो ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको नेट की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके अलावा डाटा सिंक करेंगे तब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे आप इस तरीके से 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो आपके एक तो SCID डाउनलोड्स, यहाँ आपके ऑप्शन मिलेगा SCID और यहाँ जैसे अभी 0 आ रही है। अब जब आप मेन काम जो करेंगे वो 15 या 16 मई से करेंगे, तो उस समय जिन लोगों ने अपना सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्वगणना कर ली है, उनकी आईडी आपके यहाँ शो हो जाएगी। अगर उन्होंने सही तरीके से जो भी आपका एरिया, उनका एरिया सेलेक्ट किया है गूगल मैप्स वगैरह से, तो आपके यहाँ आईडी है, कितनी लोगों ने ऐसी यानी स्वगणना की है वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ से कुछ ऑप्शंस हैं, पहले मैं आपको ऐप के बता देता हूँ। यहाँ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ आप जाकर के पासवर्ड जैसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आपको ओल्ड पासवर्ड है वो आपको यहाँ एंटर करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको न्यू पासवर्ड वगैरह एंटर करने पड़ेंगे। तो ये तो एक तो हो गया आपको पासवर्ड चेंज का। मान लो दूसरा इसमें ऑप्शन है, यहाँ और क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन है HLB एप्स। अब HLB एप्स में मैप्स है, सॉरी इस मैप्स में आपको क्लिक करना है, तो जो भी आपको ब्लॉक आवंटित होगा उसका मैप आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। अब यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आप पहले इसको डाउनलोड करें। अब जब डाउनलोड पे आप जाएंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन मांगेगा और ये जो मैप है वो जैसे यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। तो अब जब ट्रेनिंग पर्पज से आप काम में लेंगे तब हो सकता है ये डाउनलोड नहीं हो, डाउनलोड होगा लेकिन PDF है वो कुछ KB में या 0 KB की होगी, क्योंकि चार्ज अधिकारी ने सिर्फ आपकी ट्रेनिंग के पर्पज से ये जो आईडी एलोकेट की है, HLB एलोकेट की है, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं। लेकिन जब आप वास्तविक काम करेंगे तब आपके बकायदा जो HLB आपको आवंटित हुई है उन सभी का आपको मैप है वगैरह वो शो हो जाएगा। तो ये मैप संबंधित बात होगी। अगर मान लो आप जैसे इस ट्रेनिंग ऐप में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैप डाउनलोड नहीं हो रहा तो आपको चिंता की बात नहीं। अब ये हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ से जैसे 3 डॉट्स पे जाकर के हेल्प वगैरह है, कीबोर्ड कैसे चेंज करना है, लॉग आउट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप देख लें। अब मान लो आपको सर्विस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला काम आप जब इस ऐप को यहाँ से इस तरीके से लॉगिन करेंगे, पिन सेट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ आपको एज पर लेआउट मैप, जो आपको लेआउट मैप मिलेगा या ट्रेनिंग पर्पज से आप
अपने अंदाज से यहाँ से लिख दें। हालांकि जब आप वास्तविक सर्वे करेंगे उस समय तो आपको एग्जैक्ट आंकड़ा पढ़ना है, लेकिन ट्रेनिंग पर्पज के लिए अगर आप काम में ले रहे हो तो यहाँ आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग्स यानी भवन कितने हैं उस आप जिस क्षेत्र का है चलबी का आप जो पूरा मकान सूचीकरण कर रहे हैं उसमें, और उसमें मकान कितने, सेंसस हाउस कितने हैं। भवन और मकान में दोनों में अंतर होता है। ये जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लें। अब यहाँ मान लो एक मैंने उदाहरण के लिए यहाँ से जैसे 150 भवन है और उसमें 200 मकान है, सेंसस हाउस है यानी मकान है, जो जनगणना मकान जिसको बोलेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो कई बार ये आपके ये मैसेज भी आएगा और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ऑल डाटा इंटर्ड इन दिस ऐप टिल स्टार्ट डेट यानी 15/5/2026 तक विल बी ट्रीटेड एज टेस्ट डाटा। यानी इस ऐप में जो भी आप काम करेंगे, जो भी डाटा होगा वो टेस्टेड यानी टेस्टिंग के लिए होगा, यानी एक प्रैक्टिस के लिए है। और उसके बाद में क्या होगा, एंड विल बी डिलीटेड ऑन 15 मई 2026 यानी 15 मई 2026 को जब ये प्रोसेस 16 तारीख से शुरू हो जाएगा ओरिजिनल, तब तक ये आपके डाटा है वो टेस्टिंग के लिए होगा और 15 तारीख को आपके ये सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, एक तरह से जो आप रफ काम जो कॉपी वगैरह पर करते हैं, ये ऐप की प्रैक्टिस है और इसीलिए इसको ट्रायल ऐप के रूप में दिया गया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें और जब वास्तविक ऐप पे काम करें तो आपको कोई समस्या नहीं आए। तो यहाँ इसको ओके कर लें। अब यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, न्यू हाउस लिस्ट एंट्री है, आपको नए हाउस लिस्ट की एंट्री करनी है। अगर आप पहले से अगर एंट्री कर चुके हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपडेशन डाटा है, व्यू समरी में जाकर के आपने अभी तक जो सर्वे किया है या जो सूचीकरण किया है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। और एडिट ऑलरेडी सिंक डाटा, अगर सिंक किया हुआ डाटा है और आप इसको एडिट करना चाहते हो यहाँ से क्लिक करेंगे। सिंक अगर करना चाहते हैं यहाँ से सिंक ऑप्शन है और इसके अलावा यहाँ जो ऑप्शन है मार्क एज कंप्लीट, ये सबसे अंत में आपको करना है जब आपका सारा सर्वे कंप्लीट हो जाए, अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाए, ये बात की बात है। अब मान लो जैसे आपने, मैं एक तो बता दूं कि मैंने जैसे कुछ सर्वे किए हुए हैं रैंडमली, तो उसके लिए यहाँ से व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। तो अभी जैसे आपने जो सर्वे किए हैं वो टोटल सेंसस हाउस 5 है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स यानी जो भी मकान वगैरह है वो 4 है। अब इसमें एक क्या है, नंबर ऑफ नॉन रेजिडेंशियल 0 है और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल जो संस्थागत है वो 1 है और कंप्लीट 5 के 5 कंप्लीट है। अब इसमें से आपको जैसे पहला था, अब पहले को आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसके हाउस नंबर जनगणना मकान नंबर 001 है, बिल्डिंग नंबर भी 001 है। उसके बाद में बिल्डिंग नंबर तो हो सकता नहीं बढ़े, लेकिन हाउस नंबर बढ़ सकते हैं, तो वो जैसे भी होगा आगे मैं आपको बता दूंगा। हाउस होल्ड नंबर है आपके यहाँ से, जैसे पहले परिवार है उसके बाद में, और यहाँ से जो नेम ऑफ हाउस होल्ड हेड जो है मुखिया है उसका नाम आया है और स्टेटस कंप्लीट आ रहा है। अब इसको देखना चाहें आपने जो सर्वे किया तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लाइन नंबर आ जाएगा, मकान नंबर आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब ये कंप्लीट स्टेटस बता रहा है। अब मान लो आप नया शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ से, तो ये बार बार आपके मैसेज आएगा। अब यहाँ से नया शुरू करना था, आपको न्यू हाउस होल्ड इस पर करें। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी ऐप के बारे में और दे दूँ कि जो ऐप है आपके जो मोबाइल, अगर आपके एंड्रॉयड मोबाइल है या iOS वाला आईफोन वगैरह है, तो एंड्रॉयड मोबाइल में आपके जो एंड्रॉयड वर्जन है 15.0 या उससे ऊपर का होना जरूरी है और 4 GB रैम होनी चाहिए। iOS है तो आपके एंड्रॉयड है तो 11.0 और iOS है तो 15.0 वर्जन आपके होना चाहिए। तो एंड्रॉयड मोबाइल आप देख लें, उसमें अगर 11.0 या उससे अगर ऊपर का जो भी वर्जन है तो आपके ये ऐप काम करेगा, अन्यथा जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो भी मना कर देगा। तो ये भी जरूर ध्यान रखें। अब जैसे मान लो एक परिवार का यहाँ से मैं सर्वे कर रहा हूँ, अब जैसे लाइन नंबर ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप सर्वे कर जाएंगे लाइन नंबर बढ़ती जाएगी, 006 आ रहा है। अब यहाँ बिल्डिंग नंबर, अब जैसे मकान संख्या कितनी है, तो जैसे मान लो यहाँ 6 नंबर पे है तो मैं यहाँ 6 एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप इसको 06 कर लें या 6 कर लें। और अगर मान लो उसी मकान में जैसे एक भवन है उसमें अलग अलग मकान है, तो एक भवन में एक मकान का सर्वे कर लिया, अब दूसरे का करना है तो आप रिपीट बटन पे जाकर के, अगर बिल्डिंग यानी भवन रिपीट हो रहा है तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। अब रिपीट नहीं हो रहा है तो आप इसको रहने दें। अब यहाँ से सेंसस हाउस है, अब यहाँ आपके फिलहाल कोई भी नंबर आपके एंटर नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि यहाँ आपसे पहले आपको जैसे ऑलरेडी है तब तो आपको हो जाएगा, नहीं तो आपको न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये नंबर है, जैसे 6 नंबर आ गया, अब 6 नंबर है तो आपको ओके है। अब इसको आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये जब भी आप प्रत्येक परिवार का इस 3 स्टेप पालन करके चौथे स्टेप आएंगे तो अब आपकी एक मैसेज आएगा ऐसी रेफरेंस का। अब ये मैसेज आपके बार बार आएगा और मैसेज का मतलब है कि वेदर द हाउस होल्ड हैज कंप्लीटेड सेल्फ इन्यूमरेशन, क्या इस व्यक्ति ने या इस घर के मालिक ने अपना सेल्फ स्व घोषणा या स्वगणना का जो है वो अपलोड किया है या कंप्लीट किया हुआ है।
अगर ये से मतलब उसने किया हुआ है तो पहली बात तो आप जैसे यहाँ 3 लाइन्स पे जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ आपके सेल्फ इन्यूमरेशन की डिटेल्स आपके शो हो जाएगी कितने लोगों ने किया है, क्योंकि ये सारा काम आपके 15 तारीख तक हो जाएगा सेल्फ इन्यूमरेशन का काम, और 16 तारीख से आप वास्तविक काम करेंगे। तो हालांकि ट्रेनिंग में ये शो नहीं हुआ, लेकिन जब आप वास्तविक काम करेंगे तब आपकी ये शो हो जाएगा। अब सेल्फ इन्यूमरेशन जो है, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपना खुद का सर्वे किया हुआ है तो आपको येस पे क्लिक करना है, और येस पे क्लिक करते ही आपके उस व्यक्ति से पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ से रेजिडेंस है या रेजिडेंस कम अदर यूज, यानी आवास है या से आवास। जैसे मान उसने घर का सर्वे किया हुआ है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको देखना है कि जो घर है वो लॉक है या इंस्टीट्यूशनल है या नहीं। मान लो नहीं है तो आप सीधे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको इस व्यक्ति की 12 नंबर की जो इसमें सबसे पहले एच आएगा कैपिटल लेटर में, उसके बाद में 11 अंक होंगे, वो ऐसी आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है। ऐसी आईडी एंटर करेंगे तब आप उस व्यक्ति ने जो भी सर्वे किया उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। आपको उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है और उसको कंफर्म करना है। अब मान लो जैसे ये आईडी उपलब्ध नहीं करवा रहा है, कोई भी कारण से आईडी उसकी मिस हो गई या भूल गया, तो आपको क्या करना, तो यहाँ से जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको स्किप पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा वेदर द हाउस होल्ड हैज कंप्लीटेड सेल्फ इन्यूमरेशन, तो आप इसको नो कर दें, क्योंकि आपके पास आईडी नहीं है तो उसको आप नो कर लें। अब आपको यहाँ से अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करने, जैसे प्रीडोमिनेंट मटेरियल फ्लोर का, मकान का जो फ्लोर है वो कैसा है, जैसे सीमेंटेड है तो आप ये करें। जिस पे भी आप करना चाहें उस पर आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जैसे मॉजिक का फ्लोर है यानी टाइल्स लगी हुई है तो आप यहाँ कर लें, कोई अदर है तो यहाँ कर लें। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पे जाना है। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद में आपके यहाँ अलग अलग ऑप्शन आएंगे, प्रीडोमिनेंट मटेरियल। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तब आपके सामने लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, उसको जरूर ध्यान रखें। अगर शुरुआत में आपने लैंग्वेज ढंग से सिलेक्ट नहीं की तो आपकी सारी समस्या हो जाएगी। अब मैंने ये ऐप डाउनलोड किया था तो इंग्लिश डिफॉल्ट आ रही थी और मैंने इंग्लिश को ही रहने दिया है, लेकिन अगर आप हिंदी में सुविधाजनक है तो आप जब ऐप इंस्टॉल करें और जब आपकी आईडी पासवर्ड वगैरह जब आप पिन वगैरह सेट करें उससे पहले आपको एक बार पूछेगा कि आप लैंग्वेज बदलना चाहते हैं या डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश चाहते हैं। तो या तो डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेने दें अगर आप सुविधाजनक है तो। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में अच्छे तरह से काम कर सकते हैं, जो ऑप्शंस हैं वो सारे हिंदी में शो हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको हिंदी सिलेक्ट करना है। गलती से आप दूसरी भाषा सेलेक्ट नहीं करें, क्योंकि इस ऐप में काफ़ी सारी भाषाएं आपकी शो होगी। अगर आपने गलती से दूसरी भाषा सेलेक्ट कर ली तब आपकी समस्या हो जाएगी, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। अब जैसे मान लो ये मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया हो तो सारे प्रश्न इंग्लिश में आएंगे, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट की तो हिंदी में आएंगे। अब जैसे दीवार है जो प्रीडोमिनेंट मटेरियल यानी दीवार में सबसे ज़्यादा काम क्या है, जैसे स्टोन का है, पत्थर मोटर यानी बजरी कंकर वगैरह उससे पत्थर सम्मिलित है, या कोई टाइल्स वगैरह है, या जीआई मेटल की है, अगर जैसे पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, चदरें लगी हुई है, तो जैसा भी है दीवार किसकी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आपको पूछेगा अगर रूफ मकान की छत है वो कैसी है, तो मकान की छत है वो जैसे मान लो स्टोन की है या स्लेट की है, जीआई की है, कंक्रीट की है, मतलब आरसीसी पड़ी हुई है, या आपके जो भी है, जैसे भी आपको जो उत्तरदाता जिस घर का आप सर्वे करने जा रहे हैं उसका मुखिया या उत्तरदाता जो भी घर में मौजूद हो जो जानकारी दे उसके अनुसार आपको यहाँ भरनी है। तो यहाँ से जैसे मान लो जैसे आरसीसी या कंक्रीट है तो मैंने वो भर लिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट का आप यहाँ करना है, और यहाँ से ही आप एक तरह से कह सकते हैं ये एक चौराहा है, यहाँ से अलग अलग रास्ते जाएंगे। अगर मान लो यहाँ आप रेजिडेंस सेलेक्ट करते हैं तो आवास के संबंध में मुखिया के परिवार की डिटेल्स है, कितने लोग हैं, मुखिया का नाम है और अंत में मोबाइल नंबर, और इसके अलावा उसके मुख्य भोजन क्या है, अनाज कौन से हैं काम में लेते हैं, उसके घर में गैस कनेक्शन में शौचालय की स्थिति है वगैरह, वो सारे आपको 34 प्रश्न लगभग आपको करने पड़ेंगे। लेकिन मान लो आप जिस भवन का सर्वे करने जा रहे हैं या जिस मकान का सर्वे करने जा रहे हैं वो कोई दुकान है, ऑफिस है, स्कूल है, हॉस्टल है, होटल है या हॉस्पिटल है, फैक्ट्री है, पूजा का स्थान जैसे मंदिर वगैरह है, तो आपको दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट करने। अब मान लो जैसे मैं इसको रेजिडेंस अगर क्लिक कराऊँ यानी मकान है तो आपको ये इस तरीके से करना है। तो मकान की कंडीशन कैसी है, अच्छा है या रहने लायक है या जीर्ण शीर्ण अवस्था में। लेकिन मान लो यहाँ से बैक जा करके मान लो जैसे संस्थागत है, मान लो कोई हॉस्टल वगैरह है जिसमें रह भी रहे और अन्य लोग भी रह रहे, तो इस तरीके से इसको आपको ये रेजिडेंस कम अदर यूज यानी से आवास वाला ऑप्शन आएगा। इसमें जाकर के आपको यहाँ जो भी एक्चुअल यूज उसका किस में हो रहा है वो आपको एंटर करना है। यहाँ से अलग अलग देख लें, जैसे मान लो होटल है तो होटल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो होटल के रूप में हो रहा है। अब इसके नीचे दो ऑप्शन आएंगे, एक लॉक्ड है या इंस्टीट्यूशनल है, संस्थागत है। अब संस्थागत का मतलब हो गया कि जहाँ कुछ लोग रह रहे हो और एक संस्था ग्रुप में हो और परिवार के रूप में नहीं हो, जैसे अलग अलग लोग रह रहे हो, जैसे कोई वृद्ध आश्रम वगैरह हो गया
तो मान लो यहाँ से जैसे मैंने अलग अलग सिलेक्ट, यहाँ से जैसे होटल है, अब होटल में मान लो जैसे गेस्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं, परमानेंट कोई नहीं रह रहा तो ये आ जाएगा। अगर मान लो होटल में एक कमरा मालिक का बना हुआ है और बाकी जो कमरे हैं वगैरह वो आप जो भी किराएदार वगैरह या आने वाले मेहमानों के लिए, तो आपको रेजिडेंस कम अदर यूज में सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से अलग अलग जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब मान लो जैसे मैं एक फैक्ट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे फैक्ट्री कर लिया। अब फैक्ट्री में अगर फैक्ट्री बंद है तो आपको लॉक करना है। इंस्टीट्यूशनल है, संस्थागत है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको रहने दें। और यहाँ से आप इसको मेन यूज इसका क्या है, तो जैसे फैक्ट्री है तो आप यहाँ से इसको फैक्ट्री सेलेक्ट करें। यहाँ से जैसे जो भी फैक्ट्री यहाँ से लिख दें और फैक्ट्री सेलेक्ट करके आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके यहाँ ये पूरा हो जाएगा। अगर मान लो आप जैसे पहला और दूसरा ऑप्शन के अलावा अन्य ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ सर्वे सीधा कंफर्म का ऑप्शन आएगा, यानी आपके मकान संख्या वगैरह आ जाएगी, किसका बना हुआ है, जो भी बिल्डिंग वगैरह मकान बना हुआ है किसका है, दीवार किसकी है, छत किसकी है, फर्श किसका है। और इसके बाद में यहाँ से बाकी सारे जो भी है जेंडर वगैरह है, ST SC वगैरह है, ये सारे आपके कोई भरने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। और यहाँ से आप कंफर्म करेंगे तो आपका सर्वे पूरा हो जाएगा। जैसे ये फैक्ट्री का सर्वे हो गया तो ये डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब मान लो जैसे नया नंबर आपको देना है तो यहाँ से अब नया सर्वे करेंगे। जैसे मान लो आपके सामने यहाँ से नंबर है, बिल्डिंग नंबर जैसे 7 आ गया, तो यहाँ से मैंने जैसे 7 भर लिया तो यहाँ आप 7 नंबर दे दें। और अगर मान लो 6 में ही कोई था तो उसको रिपीट करना है। अब यहाँ से नंबर है सेंसस नंबर, तो वापस इसको यहाँ से न्यू नंबर देना है, तो न्यू नंबर ऑटोमेटिक दे देगा। अगर इसमें करेक्शन करना चाहते आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब वापस पूछेगा कि इस मकान में, जनगणना मकान में या भवन में आप जा रहे हैं तो वहाँ क्या उसके मुखिया ने, हाउस होल्ड जो है उसने अपना स्वगणना किया या नहीं किया, ये हर बार आपको पूछेगा। मतलब की है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। यस करेंगे तो आपको उसको कहना है कि 12 अंकों की 11 अंक और एक जो लेटर होगा H होगा उसके आपको ID है वो प्राप्त करनी है। अगर वो ID नहीं है या सर्वे नहीं किया, उन्होंने खुद नहीं किया स्वगणना, तो आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करेंगे तो अब आपको वापस वही है, जैसे मान लो किसका मकान बना हुआ है, जैसे मान लो पक्का मकान बना हुआ है या लकड़ी का बना हुआ है तो लकड़ी का कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लकड़ी का मकान है तो उसकी दीवारें वगैरह है वो आपके जैसे मड की या कच्ची ईंटों की बनी हुई है, यहाँ से आप ये कर दें। पहला जो था फर्श था, अब दूसरा दीवार है और तीसरा है रूप छत। तो छत किसकी बनी हुई है, छत भी जैसे मान लो प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह है तो ये कर लें। यहाँ से जैसे एंडमेंट टाइल्स हैं, जैसे जो टाइल्स वगैरह होती है हाथों से बनी हुई वो है, या प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह लगा हुआ है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो मान लो किस काम में आ रहा है, रहने के लिए काम में आ रहा है तो ये हो गया। अब रेजिडेंस कम अदर यूज है तो आपको ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारे बनने हैं। और अगर लॉक है तो यहाँ से आप जैसे इसको लॉक करेंगे, मान लो ये बंद है, कमरा बना हुआ है और बंद है, तो यहाँ से आपको पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे मान लो क्या था ये, जैसे मान लो कोई नॉन रेजिडेंशियल यूज के लिए काम में आ रहा था तो आपको इंटरेक्चुअल यूज, तो एक्चुअल यूज के लिए जैसे ऐसे ही रूम बना हुआ है, इसका कोई जैसे उपयोग नहीं है तो यहाँ से इसको करके, यहाँ से अगर लॉक है तो आप यहाँ से जैसे इसको लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी ऑप्शन आएंगे, यहाँ से लॉक अगर है तो आपको लॉक करना है, और अगर संस्थागत है तो आपको संस्थागत करना है। यहाँ से जैसे भी लॉक नहीं आएगा। तो अलग अलग ऑप्शन हैं जैसे जैसे आप काम करेंगे, और ये इसीलिए दिया हुआ है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब मान लो जैसे ये एक्चुअल यूज है, जैसे रूम है वो जैसे मान लो घास फूस के लिए है, जैसे भी है चारे के लिए है, तो जैसे ग्रास के लिए अगर मान लो दिया हुआ है, जो भी आप यहाँ से अगर करना चाहें तो आप यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको लॉक अगर नहीं है तो या संस्थागत है नहीं है तो आप सीधे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पर भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें खाली पड़ा है, इसमें कोई मकान होगा, मतलब कोई लोग नहीं रह रहे हैं तो ना उनकी जाति आएगी, ना उनके लाइट की सुविधा वगैरह होगी, ना कुछ होगा, तो ये होगा। तो इस तरीके से आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब इस पिछले वीडियो में मैंने जो 1-2 एग्जाम्पल बताए थे वो सारे बताए थे आपको रेजिडेंस के संबंध में, तो वो आप जरूर पिछला वीडियो जरूर देखें। तो ये थी पूरी जानकारी कि किस तरीके से आप इस ऐप को काम में लेना है, किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये सारा ऐप है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है और ये ट्रेनिंग ऐप है। इसमें जो भी काम करेंगे वो एक तरह से रफ काम है, और 15 मई को ये सारा जो भी आपका मैटर है, जो भी आपने काम किया वो सारा डिलीट हो जाएगा और ये ऐप भी काम करने लगेगा। क्योंकि आपको जब वास्तविक सर्वे करना है, वास्तविक जब जनगणना या मकान सूचीकरण करना है, तब आपको रियल ऐप जो मेन ऐप है वो काम में लेना होगा। ऐप सेम है लेकिन उसका ये ट्रायल वर्जन है, और वो जो होगा वो आपको मेन वर्जन है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके ID पासवर्ड किसी को नहीं दें, फ़ोन बच्चों को नहीं दें, और फ़ोन चेंज भी नहीं करें। अगर मान लो आप फ़ोन चेंज करेंगे तो भी आपकी समस्या हो जाएगी। तो उसके भी कुछ नॉर्म्स है, कब फ़ोन चेंज कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पासवर्ड रीसेट आप कभी भी कर सकते हैं, और भी जो भी बातें होगी वो आपको मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में बताने का। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी।
आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।